हॉर्डिंग पार्क से आसपास इलाकों के लिए खुलेगी ट्रेन, दानापुर में बनेगा आरओबी। पटना। पूर्व मध्य रेल के जीएम एलसी त्रिवेदी ने शुक्रवार को कहा है कि राज्य में करीब 150 अंडरपास, पटना में सब अर्बन टर्मिनल और दानापुर में आरओबी बनेगा। रेलवे का दानापुर डिवीजन का पूर्ण रूप से विद्युतीकरण कर दिया गया है। निर्मली और सरायगढ़ के बीच इस साल ट्रेन चलने लगेगी। बिहार। पटना। पूर्व मध्य रेल के जीएम एलसी त्रिवेदी ने शुक्रवार को कहा है कि राज्य में करीब 150 अंडरपास, पटना में सब अर्बन टर्मिनल और दानापुर में आरओबी बनेगा। रेलवे का दानापुर डिवीजन का पूर्ण रूप से विद्युतीकरण कर दिया गया है। निर्मली और सरायगढ़ के बीच इस साल ट्रेन चलने लगेगी। बिहार की जीडीपी दर बढ़ा है और ये देश भर में सबसे तेज गति से विकास कर रहा है। त्रिवेदी पटना के ज्ञान भवन में ब्रिज 2019 सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इसका आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्रिज इंजीनियर और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था। कुमरे के जीएम ने कहा कि पटना के हॉर्डिंग पार्क के समीप रेलवे सब अर्बन टर्मिनल आसपास इलाकों के लिए प्लेटफॉर्म बनाएगी। इसके लिए बिहार सरकार से जमीन मिलने वाली है। इससे पटना जंक्शन पर दबाव कम होगा और यात्रियों को सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री पीयूष गोयल की इच्छा थी कि रेलवे के दानापुर डिवीजन का पूर्ण रूप से विद्युतीकरण कर दिया जाए। इसे पूरा कर दिया गया है। इससे फतोहा, बख्तियारपुर, आरा और सासाराम के लोगों के लिए रेलवे की यात्रा आसान हो गई है और इस पर निर्भरता बढ़ गई है। सूबे में 150 अंडरपास, लेवल क्रॉसिंग की परेशानी खत्म। राज्य में यातायात सुविधा बढ़ाने के लिए रेलवे करीब 150 अंडरपास बनाएगी। एलसी त्रिवेदी ने कहा कि इसके ऊपर ट्रेन चलेगी और नीचे सड़क होगी। अंडरपास बनने से लेवल क्रॉसिंग की परेशानी खत्म होगी। रेलवे ने सौंपी राशि। कुमरे के जीएम एलसी त्रिवेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इच्छा थी कि दानापुर में आरओबी बने। इसके लिए गुरुवार को स्वीकृति मिल गई है। इसका निर्माण होगा। वहीं अब राज्य में आरओबी बनाने के लिए रेलवे के हिस्से की राशि बिहार सरकार को सौंप दी गई है। निर्मली से सरायगढ़ के बीच इस साल दौड़ने लगेगी ट्रेन। निर्मली से सरायगढ़ के बीच इस साल ट्रेन दौड़ने लगेगी। इस संबंध में एलसी त्रिवेदी ने कहा कि निर्मली और सरायगढ़ के बीच कोसी पर बना पुल बह गया था। उसकी जगह नया पुल बन चुका है। अन्य काम चल रहा है। इस रूट पर ट्रेन के चलने से जयनगर, सहरसा, सकरी के लोगों के लिए आवागमन की सुविधा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार में नए पुलों के बनने से यातायात व्यवस्था में सुधार हो रहा है।